हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच क्लास 6 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक भूत और एक पहलवान की बात बताई गई है और उसमें क्या क्या होता है वो तो हम स्टोरी पढ़ के ही पता करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। एवरीबडी बिलीव दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल। सभी का मानना था कि जो विजय सिंह हैं, जो एक प्रसिद्ध पहलवान है, फेमस पहलवान है, वो अनबीटेबल हैं। अनबीटेबल का मतलब है जिसे हराया ना जा सकता हो। सभी का मानना था कि विजय सिंह को कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स। जो विजय सिंह थे वो कभी कभी क्या करते थे, बहुत डींगे मारने लगते थे। बोस्टफुल का मतलब है डींगे मारना, या हम कह सकते हैं सेखी मारना। ठीक है, जो अपनी ही तारीफ करता है। और थर्ड पॉइंट है, वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट। एक बार विजय सिंह ने भूत से लड़ने का दावा अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार की बात है, एक पहलवान जिसको विजय सिंह कहते थे, अ टॉल मैन विथ मैसिव सोल्जर्स एंड मस्कुलर आर्म्स, ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जाइंट। एक लंबा आदमी जिसके मैसिव सोल्जर्स थे। मैसिव का मतलब होता है बिग, यानी हम कह सकते हैं चौड़े, बड़े बड़े उसके कंधे थे। और मस्कुलर आर्म्स, मस्कुलर यानी मांसपेशियों से भरी हुई उसकी बाजू थी, यानी बहुत बॉडी बिल्डर था वो। और दूसरों की तुलना में वो बहुत बड़ा था। विजय सिंह पीपल सेड वॉज अ बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। विजय सिंह, लोग ऐसा कहते थे कि वो जन्मजाति पहलवान है, मतलब वो जन्म से ही एक पहलवान है और दुनिया के सारे पहलवानों को वो हरा सकता है, ऐसा लोग कहते थे। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्टकमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन। लेकिन इस पहलवान के पास एक कमी थी जो अक्सर उसे एक अजीब सी परिस्थितियों में डाल देती थी। शॉर्टकमिंग का मतलब होता है कमी और ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ऑकवर्ड का मतलब अजीब सी और सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। और इसकी क्या कमी थी कि उसको डींगे मारना बहुत पसंद था। ठीक है। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन। एक दिन वो बाजार में बैठा हुआ था और चारों तरफ उसके युवा बैठे हुए थे, मतलब युवाओं का ग्रुप बैठा हुआ था। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई एम नॉट। कई सारे दूध के ग्लास पीने के बाद उसने अचानक से घोषणा कर दी। सडनली का मतलब है अचानक और प्रोक्लेम का मतलब है घोषणा करना। ठीक है। और मैनी ग्लासेस यानी कई सारे दूध के ग्लासेस। ठीक है। और उसने घोषणा क्या की कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं। घोस्ट का मतलब होता है भूत और अफ्रेड का मतलब डर। तो लोग भूतों से क्यों डरते हैं, मैं तो नहीं डरता। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, आई वुड टीच हिम अ लेसन। और फिर वो कहता है, काश मैं एक मोटे तगड़े भूत से मिलूं और मैं उसे फिर सबक सिखाऊंगा। ठीक है। स्टाउट का मतलब होता है मोटा तगड़ा, ये ठीक है। घोस्ट का मतलब तो भूत होता ही है। ठीक है। देयर वर मर्मर्स ऑफ अपलॉज एज वेल एज अप्रहेंशन अमंग द यंग मैन। तो वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे, जितने भी युवा लोग बैठे हुए थे, नौजवान बैठे हुए थे, उनके बीच बुदबुदाना शुरू हो गया। कुछ लोग उनकी वाहवाही कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, साथ ही में कुछ लोग शंका कर रहे थे, संदेह कर रहे थे कि उसने जैसे ही बोला कि वो एक मोटे तगड़े भूत से मिलेगा और सबक सिखाएगा, तो कुछ लोग शंका करने लगे कि ये कैसे लड़ेगा, क्या होगा, ऐसा सोचने लगे। और कुछ लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे ये बात सुनकर। ठीक है। मर्मर्स का मतलब होता है बुदबुदाना, अपलॉज का मतलब होता है वाहवाही, और अप्रहेंशन का मतलब होता है डाउट यानी संदेह करना, या हम कहते हैं शंका करना। ठीक है। इफ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड। तो वो जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक ने कहा कि अगर तुम रात में अकेले उस भूतहा रेगिस्तान में जाते हो, देखिए हॉन्टेड डेजर्ट का मतलब होता है भूतहा रेगिस्तान। ठीक है। यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तो तुम जरूर ही भूत से मिल लोगे। दे रोम देयर फ्रीली, वो वहाँ पे आज़ादी से घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं। रोम का मतलब होता है बिना कोई काम के घूमना, तो उसको रोम बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। वहाँ पे अजीब सी चीखने की और कराहने की आवाज़ सारी जगह सुनी जा सकती थी। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, और जो वहाँ यात्री वहाँ से जो भी गुजरे हैं उन्हें लूटा गया है और मारा गया है। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहोगे। विजय सिंह माइटी हर्ट मिस अ बीट और टू।
विजय सिंह का बड़ा सा दिल कुछ देर के लिए थम गया था। Why did he have to ghost? क्यों उसने डींगे मारी थी? Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. तो उसने कहा कि हाँ, मैंने उस भूतह रेगिस्तान के बारे में सुना है। उसने बहुत उदासीनता पूर्वक से कहा, बहुत ही इंडिफरेंटली वे में कहा, ठीक है। आई थिंक इट जस्ट अ फेरी टेल। और उसने फिर कहा कि मुझे लगता है कि बस ये एक परी कथा है, यानी परियों की कहानी जैसा है। ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, इट्स ट्रू। अरे नहीं, उनके एक प्रशंसक ने कहा कि ये सच है। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। यह स्थान जैसलमेर की सड़क पर पश्चिम से 10 मील दूरी पर है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और उसकी पहचान एक बदसूरत, एक अगली काली चट्टान है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक कैमल के सिर की तरह दिखती है, यानी ऊंट के सिर की तरह वो दिखती है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। इसके परे जंगल के अलावा आपको रेत और जंगल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और निश्चित ही भूत वहाँ है, ठीक है। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। विजय सिंह भूतह रेगिस्तान में एक भूत की खोज में निकल पड़े। सेकंड पॉइंट है, एन ओल्ड वुमेन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। एक बूढ़ी औरत ने उनको एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें एक अंडा और एक नमक की डेली थी, या हम कह सकते हैं एक नमक की गांठ थी, ठीक है। विजय सिंह मेट अ घोस्ट हु क्लेम्ड ही वॉज हिज फ्रेंड नटवर। विजय सिंह वहाँ एक भूत से मिला जो कि दावा कर रहा था कि वो उसका दोस्त नटवर है। अब हम आगे पढ़ेंगे। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. लगभग पूरा गांव निकल पड़ा उस शाम विजय सिंह की विदाई के लिए, जो कि तैयार थे पश्चिम की ओर निकलने के लिए, ठीक है। Just then an old woman came forward and thrust a small packet into his hands and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई और एक छोटा सा पैकेट विजय सिंह के हाथों में थमा दिया, और विजय सिंह ने चलना शुरू किया। और बिल्कुल शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था, सूर्यास्त का समय था, बिल्कुल लाल सूरज था और वो ढल रहा था, और वो उसी समय वहाँ से निकल पड़े रेगिस्तान के लिए, ठीक है। तो देखिए ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, एंटायर विलेज मतलब पूरा का पूरा गांव, ठीक है। फेयरवेल मीन्स विदाई होती है। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, जैसे जैसे वो चल रहे थे वैसे ही वैसे रात गहरी होती जा रही थी। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स सोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और चंद्रमा चमकीला था और राजस्थान के आसमान में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट। अभी भी मंजिल की कुछ दूरी पर विजय सिंह को उस बूढ़ी औरत का पैकेट याद आया। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एग। ने उस पैकेट को खोला, उसमें एक अंडे और एक नमक की डेली के सिवाय कुछ नहीं मिला। द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर एक्सेंट्रिसिटीज, और वो बूढ़ी औरत अपनी सनकीपन की वजह से जानी जाती थी। एक्सेंट्रिसिटीज का मतलब होता है सनकीपन, सोन का मतलब होता है चमकना, साइन का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ये, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, या हम कह सकते हैं लक्ष्य। रिमेंबर का मतलब याद आना, ठीक है। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ वॉइस, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट। जैसे ही विजय सिंह ने हॉन्टेड डेजर्ट में यानी भूतह रेगिस्तान में कदम रखा, वैसे ही उसको एक आवाज़ सुनाई दी, विजय सिंह तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे, ऐसे उसको आवाज़ सुनाई दी। कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट। तो वहाँ से आवाज़ आई कि इस तरफ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। और तुरंत ही विजय सिंह को रियलाइज़ हो गया, एहसास हो गया कि ये इसका दोस्त नहीं बल्कि एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू। बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए विजय सिंह ने उसको जवाब दिया। उसने ऐसा दिखाया कि
कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने कहा, कहाँ हो तुम मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ बहुत अंधेरा है और मैं तुमको नहीं देख सकता हूँ। कम हियर एंड शो मी द वे, तुम यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स, विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी। जैसे कि सभी अच्छे पहलवानों की तरह, जितने भी अच्छे पहलवान होते हैं वो अपने दुश्मन को नापते हैं कि वो उसका अनुमान लगाते हैं उसकी ताकत का, तो वैसा ही विजय सिंह कर रहा था। उसको नापने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ताकत अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, और जल्द ही भूत उसकी तरफ दिखाई दिया। अपीयर्ड का मतलब होगा दिखाई देना या फिर प्रकट होना, ठीक है। विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost." विजय सिंह ने उसके चेहरे पर झांका और घोषणा कर दी कि तुम बस एक साधारण से झूठ बोलने वाले भूत हो। peered का मतलब होता है झांकना, ठीक है, और declared का मतलब होता है घोषणा करना। उसने ऐसा कह दिया। Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing to meet you. ऐसा फिर विजय सिंह ने कहा कि वैसे भी अब मुझे सारी रात नहीं चलना पड़ेगा, अब मुझे सारी रात नहीं चलना है, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था। ऐसा किसने कहा? विजय सिंह ने भूत से कहा। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, डिज़ायर, ठीक है, वांटेड। तो वो ये कह रहा था कि मैं तुमसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी। उसने भूत से कहा। नॉट यूज टू इंसल्ट, द घोस्ट वॉज टेकन अबैक। अब ऐसी अपमान वाली बातें भूत को सुनने की आदत तो थी नहीं, ऐसे तो लोग कहते नहीं थे उससे। तो ये सुनकर जो भूत है वो बहुत अचंभे में पड़ गया, बहुत चौंक गया एकदम से। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम। लोग जनरली क्या करते हैं, सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं, जैसे ही भूत से मिलते हैं वो डर की वजह से पीछे ही भाग जाते हैं। दे ऑफन फेंटेड, और कई बारी तो अक्सर क्या होता है कि वो बेहोश हो जाते हैं। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। इट डिडंट मेक सेंस। तो भूत खुद ही सोच रहा था कि लेकिन यहाँ ये जो प्राणी है, ये जो इंसान है, इसे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। अनफीलिंग मतलब उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना तो वो डर रहा है ना ही घबरा रहा है उससे, और दावा कर रहा है कि वो एक भूत से मिलना चाहता है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसा भूत ने कहा। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। फिर भूत कहता है कि वास्तव में मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों तड़प रहे थे, या तुम्हारी इतनी इच्छा क्यों थी मुझसे मिलने की, ठीक है। That proof, said विजय सिंह in a bored voice, that you are a stupid ghost. इससे ये साबित होता है, विजय सिंह ने ऊब भरी आवाज़ में कहा, जैसे कि हम बोर हो जाते हैं, वो जो वॉइस होती है, वो आवाज़ होती है, उसी आवाज़ में विजय सिंह ने कहा, इससे ये साबित होता है कि तुम एक बेवकूफ़ भूत हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड अ मैन्स थॉट। कम से कम एक भूत आदमी के विचार तो पढ़ ही लेता है, या आदमी का दिमाग तो पढ़ लेता है। However, a worthless ghost like you is better than no ghost. फिर भी बिना भूत से अच्छा है कि तुम्हारी तरह एक बेकार भूत ही सही, कम से कम भूत तो है। The fact is, I am tired of wrestling with men. I want to fight a ghost. सच बात तो ये है कि मैं आदमियों से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, यानी कुश्ती करते करते थक गया हूँ, और मैं अब एक भूत से लड़ना चाहता हूँ। Ghost was speechless. भूत अवाक रह गया, मतलब उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे कहने के लिए, स्पीचलेस हो गया वो। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। तो मार्शलिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, कलेक्टिंग, ठीक है। तो घोस्टली विट्स यानी भूतिया बुद्धि, अपनी भूतिया बुद्धि को इकट्ठे करते हुए उसने एक प्रयास किया। किसने? भूत ने एक प्रयास किया कि वो विजय सिंह की आंखों में तिरस्कार से देखे। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण, ठीक है। फ्रेंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। फिर भूत ने कहा कि सच में तुम मुझे इतने मजबूत तो नहीं लगते। उसने विजय सिंह से कहा। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड। तो विजय सिंह ने कहा कि जो दिखता है वो कभी कभी छलावा भी हो सकता है, मतलब जो दिखता है वो कभी कभी वैसा होता नहीं है। डिसेप्टिव का मतलब होता है छलावा या धोखा, ठीक है। टेक योर ओन केस, तुम अपना ही केस ले लो, अपना ही मामला ले लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम दावा करते हो कि तुम नटवर हो। थॉट एक्चुअली यू आर अ रस्कल ऑफ ए घोस्ट, हालांकि तुम कौन हो वास्तव में तुम एक बदमाश दुष्ट भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुम्हें मेरी ताकत पे
जरा सी भी शंका है, जरा सा भी शक है, लेट मी गिव यू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट, तो मैं तुम्हें इसका प्रदर्शन दिखा सकता हूँ या दिखा दूंगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, शक्ति। ठीक है, डाउट यानी शंका, और रास्कल को हम दुष्ट बोलते हैं, पापी बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, उसको रास्कल बोलते हैं। ठीक है, और जो भी वर्ड मीनिंग्स होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगी, ज़रूरी वर्ड मीनिंग होंगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी, जो जिससे कि आपको ईजी हो जाए पढ़ने के लिए। और ये पार्ट फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट वीडियो में इसकी पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर दे दूँगी, और इस चैप्टर का पार्ट सेकेंड भी आएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे चैनल की ग्रोथ बढ़ती है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।